नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे आज के खास मेहमान हैं करुणेश पांडे जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याणकारी समिति के। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका एटीवी पर करुणेश जी। धन्यवाद जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी, तो देश भर में तमाम आंदोलन चल रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात करें, कहीं दलित आंदोलन है, कहीं मुसलमानों का आंदोलन है, सब अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं, जबकि सरकार इस देश के अंदर सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है 10 सालों से लगातार। लेकिन कहीं कोई ब्राह्मण संगठन आकर के ये नहीं कहता है कि ब्राह्मणों की दशा क्या है, दुर्दशा क्या है। हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ ये उनके ऊपर तमगा लगाया जाता है, एक टैग लगाया जाता है, साथ ही लांछन भी लगाया जाता है कि ब्राह्मण तो जो है वो मंदिरों से पेट भर रहे हैं। अब वहीं अगर हम बात करें तो लगातार अब जो भर्ती है वो दलित पुजारियों की भी शुरुआत हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप भारतीय राजनीति में, क्या धर्म में इतना जो है प्रवेश मिलना चाहिए था? अन्य धर्मों के मामलों में तो कहीं ना कहीं फिर ये जो सेकुलर शब्द है उसे कैसे आप देख रहे हैं? जी, निश्चित ही एक बेहद चिंतनीय विषय है ये। अभी आपने जो उस पर चर्चा की कि अन्य जाति वर्गों के लोगों को भी पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। अन्य लोगों की नियुक्ति के बाद भी अभी जो भी कोई घटनाएं आ रही हैं, सब पे लांछन ब्राह्मणों पे ही लगता है, जबकि पुजारी सर्वजाति से लोग आ रहे हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, तो किसी भी राजनीतिक दल ने, भाजपा, सपा, कांग्रेस, किसी ने भी कभी ब्राह्मणों का भला नहीं चाहा है। सबने लालीपाप पकड़ा के केवल वोट लेने का काम किया है ब्राह्मण समाज से। आगामी विधानसभा 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से संगठित होकर इसका जवाब देने का काम करेगा। जी, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें कि ब्राह्मणों की बहुत सारी चीजें, ब्राह्मणवाद की तो बात हो रही, लेकिन ब्राह्मणों की तरफ लौटने का कोई अभियान नहीं। न ब्राह्मण जो हीरोज रहे हैं उनके लिए कोई बातचीत नहीं, न उनके नाम से कोई मेमोरियल बना है, न उनका कहीं कोई स्टेच्यू बना है, न उनका साहित्य सिनेमा से बहुत दूर दूर तक अब धीरे धीरे वो घटते और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि केवल यही अब सिनेमा में रह गया है कि ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण जातिवादी हैं, ब्राह्मण ये हैं, ब्राह्मण वो हैं, यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पर जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसे हम कहें संस्कारों वाली पार्टी, जो बात तो करती है लेकिन पीछे भी हट जाती है। वहीं आज तक किसी भी ब्राह्मण सांसद ने, किसी ब्राह्मण विधायक ने, ना तो विधानसभा में ना ही लोकसभा में कभी ये नहीं मांग की कि ब्राह्मण रेजिमेंट की वापसी हो, ना तो मंगल पांडे जैसे बहुत सही सवाल आपने किया है। जी, हमने अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के माध्यम से शुरुआत की है। तिलक तराजू और तलवार मांग रहे अपना अधिकार। जी, ब्राह्मण समाज को एकजुटता के साथ में हम अपने अधिकारों को पहले तो हमने मांगा, अभी भी मांग रहे हैं। और आगामी माह में हमने एक लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, ब्राह्मण महापंचायत, जिसमें 23 राज्यों से हमारे ब्राह्मण समाज के लोग जुटेंगे। जी, और हमारा मुख्य जो है तिलक तराजू और तलवार मांग रहे अपना अधिकार के तहत हम मांग करेंगे कि ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन हो और हमारे समाज के पुरोधा, देश के पुरोधा मंगल पांडे को भारत रत्न दिया जाए। इसको लेकर हमने कल उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ भी बैठक की है। हमने उनको अपना वक्तव्य बताया, हमने एक पत्रक भी दिया है उनके माध्यम से, जो प्रधानमंत्री जी को कल प्रेषित किया गया है। यदि आगामी समय में ब्राह्मण रेजिमेंट के गठन को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, और इसके साथ ही यदि ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन और सवर्ण आयोग का भी गठन, दोनों के लिए अगर हमने दिया है, अगर हमारी मांगों पर खरा नहीं उतरा जाता है, तो निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी, देश भर में दूसरा सवाल ये है कि ब्राह्मणों के नाम से ब्राह्मणों को गाली देने का काम किया जा रहा है, ब्राह्मणों को विदेशी बताया जा रहा है, और तमाम ऐसे एजेंडे जो है वो बहुत सारे जो है पूरी तरह से हम कहें कि एक मीडिया के अंदर ही आकर के बहुत सारे पत्रकार ये प्रोपोगेंडा भी फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो विदेशी हैं, बहुत सारे लोगों को ये जो है पुस्तकों को उनको भी बता रहे हैं कि ये इतिहासकार है, वो इतिहासकार हैं। लेकिन इसी देश के एक महान इतिहासकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने अपनी पूरी पूर्व मुख्यमंत्री इंस्टालिन जी ने भी जो है ब्राह्मण समाज को बताया था, विदेशी बताया था। और ब्राह्मणों की ऐसी हाल कि उनको के कैंसर से पीड़ित हो गए वो, और दुर्गति इतनी हो रही है जिसका कोई सीमा नहीं है। तो जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है तो ऑटोमेटिक जो है ब्राह्मण को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ब्राह्मण का रोम ही उनको श्राप आशीर्वाद देने में सक्षम हो जाता है। ब्राह्मण का श्राप तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं लगा, बांग्लादेश में क्यों नहीं लगा? अगर मैं ऐसा कहूंगा, सवाल आप कंप्लीट, आप पूरा आप सुन लीजिए। सवाल ये है कि डॉक्टर, जहां एक
बहुत सारे जिनको ये ऑथेंटिक मानते हैं, उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण विदेशी थे, ब्राह्मण बाहर से आए थे। और ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण के साथ में क्षत्रिय भी बाहर से आए थे, वैश्य भी बाहर से आए थे। मेरे दो सवाल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी देश के इतिहासकार हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक हुई सूत्रराज में लिखा कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये बिल्कुल कपोल कल्पित है और कल्पना मात्र है इतिहासकारों की कि ब्राह्मण बाहर से आए, आर्य बाहर से आए। कोई बाहर से नहीं आया। मतलब जो अंबेडकरवादी हैं वो खुद अंबेडकर की बात को नहीं मान रहे हैं, खुद अस्वीकार कर रहे हैं, अंबेडकर को इग्नोर कर रहे हैं कि अंबेडकर के अब ऊपर जो है जा रहे हैं। एक तरफ इन्हीं वामपंथियों को अगर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर की वकालत करते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो लिखा हुआ है वही मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं तो क्या इनको एक तरह से अंबेडकर द्रोही नहीं कहा जाए कि अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी खुद को लिखते हैं, अम्बेडकर द्रोही खुद ही बन रहे हैं कि अम्बेडकर की ही बात नहीं मान रहे हैं। दूसरा, महात्मा बुद्ध की बात होती है। महात्मा बुद्ध के जो पिता शुद्धोधन थे और उनको लेकर के वो क्षत्रिय थे। अगर सारे आर्य बाहर से आए हैं और वही आर्य पुत्र शुद्धोधन भी हुए और शुद्धोधन के पुत्र भी तो जो है आर्य पुत्र हुए, तो क्या फिर बुद्ध भी बाहर से आए? इस पर भी क्या बौद्धिस्ट कभी विचार करेंगे या वामपंथी, आपको नहीं लगता है? जी देखिए, दलितों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। अंबेडकर जी की विचारधाराएं ना केवल एक जाति वर्ग के लिए अपितु संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण जाति के लिए थी। अंबेडकर जी के लोग इनकी विचारधाराओं को मानते थे, लेकिन इनके साथ तुष्टीकरण किया जा रहा है जिसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से कहीं ना कहीं से जो है इन लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसको इनको समझने की जरूरत है। यदि ये अभी नहीं संगठित रहेंगे, अगर ये अपनी चीजों को अभी नहीं लोग समझते हैं, तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अभी ब्राह्मण बट रहा है, कट रहा है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार से इन लोगों की भी स्थिति, दलितों की भी स्थिति हो सकती है। जी, जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण कट रहा है, बट रहा है, और यही स्थिति दलितों की भी, क्योंकि यही दलित जो है 28% पाकिस्तान में थे, सुपड़ा साफ हो गया। बांग्लादेश में थे, वहां तो कोई ब्राह्मण नहीं था। अफगानिस्तान में नहीं था, 11 देशों में ब्राह्मण थे ही नहीं। जो हिंदुस्तान के अलग अलग टुकड़े हुए, वहां क्यों नहीं ये रह पाए और क्यों नहीं सर्वाइव कर पाए, ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन ब्राह्मणों के लिए क्या, ब्राह्मण कब तक ये रोते रहेंगे इस चीज का कि नहीं आरक्षण आप हटाइए और ये चीजें आप करिए? आरक्षण की अगर आप बात हम करें तो कितने ब्राह्मण हैं जो सिस्टम में जाकर के कुछ बेहतर काम करते हैं? क्या अब उन ब्राह्मणों की गिनती नहीं हो जानी चाहिए जो बहुत ज्यादा, अगर सफाई हमें चाहिए सिस्टम के अंदर, ब्राह्मणों की बड़ी जिम्मेदारी है। आज सिखारा खाना छोड़ दिया है ब्राह्मणों ने, जनेऊ पहनना छोड़ दिया है ब्राह्मणों ने, तिलक लगाना छोड़ दिया है ब्राह्मणों ने, जो ये तो बेसिक सा है कि इनको करना ही करना है, नहीं तो ब्राह्मण आप कैसे दिखेंगे? पहला। दूसरा सवाल ये आता है कि जो सबसे ज्यादा गलत काम है वो तो ब्राह्मण ही कर रहे हैं। ब्राह्मण आज ब्राह्मण का ही विरोधी बना हुआ है। जहां आप जिसके खिलाफ आप जाएंगे वहीं ब्राह्मण सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कह रहा है कि नहीं आप इस चीज को कैसे रोक सकते हो। गौमांस की बात करेंगे तो उसको रोकने वाले सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, और बड़े पदों पर बैठे हुए वो साफ कहते हैं कि नहीं आप कैसे ये चीज कर सकते हैं। क्या अब बहिष्कार शुरू नहीं हो जाना चाहिए ऐसे ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण तो नहीं समझते और ना राष्ट्रवाद के साथ में कभी खड़े होते हैं? केवल उनकी अब राजनीति, जो ओछी राजनीति कहे, केवल उसी तक सीमित रह गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ब्राह्मणों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। समाज को ऐसे ब्राह्मणों को तिरस्कृत कर देना चाहिए। जो मांस मदिरा का सेवन करे, जो समझ ना पाए, उनको ब्राह्मण कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण जाति नहीं, अभी तो ब्राह्मण संस्कार है, ये ब्राह्मणों को समझना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज जात धर्म में कभी भेद नहीं करता। ब्राह्मणों ने हमेशा से समाज का मार्गदर्शन किया है। ये अपने ब्राह्मण पीढ़ी को अब समझने की जरूरत है। उसके मन में किसी प्रति जो है, ब्राह्मण के मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं रहती है। लेकिन अब क्या है कि ये लोग मांस मदिरा और इन चक्करों में पड़ के जो है, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को भी जो है नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इसके सुधार के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। बहुत जल्दी ही पूरे देश में हमारा एक अभियान चलेगा, जिसके माध्यम से हम हर ब्राह्मण के दरवाजे तक जाएंगे और उन्हें समझाने का कार्य करेंगे। हर स्तर से हाथ जोड़ करके जो जैसे समझेगा उसको समझाने का काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि अपने पुनः दिनों को, अपने खोए हुए वर्चस्व को हम पुनः प्राप्त करें। जी, इस देश के अंदर हराम और हलाल की बड़ी बात होती है। कहा जाता है कि टैक्स देना तो हराम है, और फिर हराम काम कैसे किया जाएगा? लेकिन सरकारी वेतन लेना जो है वो इनका संवैधानिक हक है, उसको ले सकते हैं। मतलब कहीं शरिया, कहीं संविधान, इनको कैसे आप जो है दूर कर पाएंगे? ये जो विरोधाभास है जो समाज में चल रहा है कि टैक्स देना तो हराम है, और अगर हमने दे दिया तो हम तो काफिर हो जाएंगे, फिर चलाना तो मोबाइल भी हराम है,
विरोध करना भी हर चीज का जो है, अगर ये विरोध ही हर चीज पर अगर करें, उतर आए उसी चीज पर कि हम हमारे जो कुरान में लिखा है फिर उसी हिसाब से या तो चल लें और या फिर संविधान के हिसाब से चल लें। इस देश के अंदर कोई भी मनुस्मृति की बात नहीं करता। शायद ही कोई ऐसा संगठन हो जो मनुस्मृति वापसी आए कि ऐसा कुछ कहता हो, मुझे नहीं लगता है, आज तक मुझे कोई मिला नहीं है। लेकिन कुरान की बात, शरिया कानून की बात हर जगह चलती है कि शरिया लाएंगे, और जब भी मौका मिलता है तो वो लोग गर्दनें काट देते हैं, चीजें करते हैं, चाहे कमलेश तिवारी की हत्या हो। तो कमलेश तिवारी को अभी तक शहीद करवाने के लिए कोई संगठन आगे क्यों नहीं आया? दूसरा सवाल ये है, अगर कोई नहीं भी आया तो क्या कमलेश तिवारी का शहीद स्मारक क्या ब्राह्मण संगठनों के द्वारा बनाने की कोई पहल की गई या दर्द उनका जानने का प्रयास किया गया? क्योंकि जो आरोपी हैं उनकी तो कौम वाले, ये तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि उनकी कौम के लोग उनका केस लड़ रहे हैं, लेकिन कमलेश तिवारी का केस उनकी कौम के लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? केवल ब्राह्मणवाद केवल खेला जा रहा है, या वाकई में कुछ संगठन ऐसे उतरने वाले हैं या उतरेंगे इस चीज में? क्या उनको ध्यान नहीं रखना चाहिए? मोटी फीस ब्राह्मणों से मिलने के लिए तो बहुत ज्यादा लगा रखी है, लेकिन यही संगठन जब भी किसी ब्राह्मण के लिए हक की बात आती है तो उस पर जो है आगे नहीं आते हैं, और हजारों संगठन है। इस पर क्या कहेंगे आप? लोग कैसे ये चीज तय कर पाए कौन सा असली है कौन सा नकली है? सीधा सवाल तो मेरा ये है आपसे, असली और नकली में कैसे अंतर कर पाए? जी। उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000 से ज्यादा ब्राह्मण रजिस्टर्ड संगठन है, और मेरा मानना है कि ये सभी केवल चाटुकारिता में लीन हो चुके हैं जी। असल में न तो कोई ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ रहा है, न तो कोई किसी पीड़ित वंचित के घर जाता है। अभी गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई बहराइच में, रूरा कांड हुआ था कानपुर में, इलाहाबाद में घटना हुई। 4 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अभी घटना हुई है, निरीह ब्राह्मण को मार दिया गया। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी ब्राह्मण आबादी के बाद उत्तर प्रदेश की केवल उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड ब्राह्मण संगठन है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया। ये लोग केवल अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, और इसे अब ब्राह्मण युवाओं को समझने की आवश्यकता है। अब ब्राह्मण युवाओं को समझने की आवश्यकता है, ब्राह्मणों को एक मंच पर आकर काम करने की आवश्यकता है। रही बात कमलेश तिवारी जी की, कमलेश तिवारी जी की हत्या का तो मैं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं हत्यारा। उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके साथ 8-8 सुरक्षाकर्मी चलते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ एक होमगार्ड लगा दिया। उन्होंने कई बार अंदेशा जताया कि मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नहीं सुनी। इसका खामियाजा उनको अपना जान देकर चुकाना पड़ा। शहीद कमलेश तिवारी जी को इसका खामियाजा अपना जान देकर चुकाना पड़ा। जी। जहां ब्राह्मणों की हत्याएं होती हैं, एक आतंकवादी भी मर जाता है, उसकी भी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले लोग मिल जाते हैं इस देश के अंदर। कब्र बन जाती है, मतलब एक तरह से हम कहें कि उनको उठाने के लिए, याद करने के लिए स्मारक उनके तैयार हो जाते हैं। इसी देश के अंदर क्या गोपाल मिश्रा की जहां हत्या हुई, या फिर तमाम उन लोगों की जहां जहां हत्याएं होती हैं, क्या वहां पर स्टेच्यू नहीं बना देने चाहिए? क्या इसके लिए कि ये सामने वाले के लिए इस चीज को चैलेंज करे कि आगे से आप ऐसे काम करोगे तो हम आपकी छाती के ऊपर भी चढ़ करके बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे अवश्य। क्या इन चीजों के लिए ब्राह्मण संगठन आगे नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। हमने तो प्रण दिया। अभी आज के 4 दिनों पहले हमारी संस्था द्वारा गोपाल मिश्रा जी के परिजनों से मिलकर 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया है, और हमने प्रण लिया है कि बहराइच में ही गोपाल मिश्रा जी की प्रतिमा स्थापित करवाई जाएगी, और प्रदेश के किसी सर्वोच्च वृद्ध ब्राह्मण से, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं, समाज के किसी ऐसे ब्राह्मण से जो समाज का मार्गदर्शन कर सके, और वयोवृद्ध ब्राह्मण से उस मूर्ति का अनावरण कराया जाएगा, और पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया जाएगा कि ब्राह्मण अब संगठित हो रहा है, ब्राह्मण अपने हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। जी। ब्राह्मण और राजपूत जिनकी बात की जाती है समाज में, दोनों एक दूसरे का बड़े, अगर हम पुराने दौर की बात करें, एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे कि गुरु जब ब्राह्मण होते थे उनके पैर भी दबाते। भगवान राम को भी देखा गया, स्वयं जब ईश्वर भी अवतार लिए हैं तो उन्होंने भी ब्राह्मणों की सेवा की। लेकिन आज का क्या वाकई में ब्राह्मण ऐसा है कि जिसकी सेवा की जाए, और फिर साथ में मिलकर के दोनों वर्ग चल क्यों नहीं पाते? आपसी क्या ऐसा है कि सामंजस्य नहीं बिठ पाता है, और एक साथ में चलने को तैयार नहीं है? दोनों अलग अलग बटे हैं, और दोनों जानते हैं कि हम अलग अलग रहे। क्या वजह है कि केवल एक आज सत्ता तो वजह नहीं हो गई? लड़ाइयों की वजह बहुत बार क्या होती है, कहते हैं कि जड़ जमीन और जोरू, ये हमेशा युद्ध की जो है वो वजह बनी है। तो आज कोई वजह ऐसी क्या बनी है बीच में जो मिल नहीं पा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो देश में आरक्षण को आर्थिक रूप से लागू किया जाना अति आवश्यक है। अभी जो आपने बात की कि ब्राह्मण ऐसे भी आज के समय में मैं आपको ऐसे ऐसे ब्राह्मणों के परिजनों से मिलवा दूंगा जिन ब्राह्मण के घर शाम को रोटी नहीं मिलती।
ऐसे ब्राह्मण, अभी दबे कुचले ब्राह्मण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, आप जहां कहेंगे मैं वहां ऐसे ब्राह्मणों परिवारों से आपको मिलवा दूंगा। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है संपन्न है, ब्राह्मण संपन्न। मैं ऐसे सैकड़ों दलितों से आपकी भेंट करवा दूंगा, जिन दलितों की बिल्डिंगें लंबी लंबी बनी हुई हैं, भारत सरकार में तमाम केंद्रीय मंत्रालय दलितों के पास पड़े हुए हैं। क्या उनको वास्तव में आज आरक्षण की आवश्यकता है? इस हिसाब से मेरा मानना है कि देश में सबसे पहला काम तो जो करना चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर देना चाहिए। तो जहाँ एक बहुत सारे विशिष्ट समुदाय जो हैं वो अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी कंपनियों में, अपनी दुकानों में अपनी ही कौम के लोगों को, अपनी ही जाति के लोगों को प्राथमिकता देते हैं, तो जब ऐसे ब्राह्मण, क्या उनसे आने वाले समय में आपकी समिति ये अनुरोध करेगी या फिर आदेश देगी या उनसे अपील करेगी, प्रार्थना करेगी कि भाई आप ब्राह्मण हैं तो पहली प्राथमिकता ब्राह्मण की, उसके बाद में बाकी? अगर लोग अलग अलग ही बट के काम कर रहे हैं और अलग अलग अपनी अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आपका क्या बहिष्कार? क्या आने वाले समय में इस तरह का भी बहिष्कार किया जाएगा? और क्या ये निश्चित अगर किया जाएगा। देखिए हम आदेश अगर ये शुरुआत अगर हो जाती है, तो आपको लगता है कि क्या ब्राह्मणों की जो हालत है और चीजें हैं जो आप बता रहे हैं बहुत गरीबी, वो क्या काफी हद तक कम नहीं हो सकती? अगर ब्राह्मण किसी कंपनी का मालिक है और सबसे पहले अगर प्राथमिकता ब्राह्मणों को ही दे रहा है, तो क्या काफी हद तक ब्राह्मणों की जो ये दुर्दशा है, क्या उसको दूर नहीं किया जा सकता है? जी देखिए हम आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन सभी ब्राह्मण बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि वो अपने यहाँ अधिक से आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करेंगे और जनपदवार गोष्ठी का आयोजन करवा के संगठन के माध्यम से हम ब्राह्मण उद्योगपतियों से, जिनकी जो व्यापारी हैं उनसे, जो प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं या जो जिस भी पेशे में है, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि अपने यहाँ अधिक से अधिक ब्राह्मण लोगों को रखें, जिससे उस ब्राह्मण परिवार की जीविकोपार्जन हो सके, जीविका चल सके और ब्राह्मण का उत्थान हो सके। निश्चित रूप से आपका ये विचार हम अमल करेंगे और इस पे हम अच्छे तरीके से काम करके ब्राह्मण समाज के उत्थान में सहयोग लेंगे। जी ब्राह्मण जो है गुरुकुल की अगर हम बात करें, बहुत सारी दशा और दुर्दशा जो बनती है और बिगड़ती जा रही है, कि उसको लेकर के सरकार कोई नया कानून अब बनाने को तैयार है कि अगर हम देखें सऊदी अरब में भी रामायण और महाभारत वहां पे लागू कर दिया गया पाठ्यक्रम में, भारत के अंदर कब लागू होगा? इतिहास का तो हिस्सा नहीं बनने दिया अंग्रेजों ने, या हम कहें कि अपने ही देश के वामपंथियों ने, लेकिन क्या जो हमारे जो सांस्कृतिक जो रिवाज चले आ रहे थे, जो चीजें चली आ रही थी, वो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, तो हम अपनी विरासत को आगे कैसे बढ़ाएं? कैसे इन चीजों को लोगों को समझाएं कि ये विरासत है हमारी भाई, आपको इसको समझना पड़ेगा। जी हमने भारत सरकार से ब्राह्मण आयोग के गठन की मांग की है और उस ब्राह्मण आयोग के तहत हमारा जो पहला बिंदु था ये यही था कि उत्तर प्रदेश में तो सर्वप्रथम 76 जिले हैं, कुंभ मेला भी नया जिला बना है इसको लेके, 76 जिलों में जो है गुरुकुल का स्थापना कराया जाए। इसका सफल संचालन ब्राह्मण आयोग का जो अध्यक्ष बने उसके माध्यम से कराया जाए और हम ब्राह्मण बच्चों से भी अनुरोध, ब्राह्मण परिवारों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें। तो इस पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ही सकारात्मक परिणाम भी संभवतः देखने को मिले, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आयोग का गठन हो। जी ठीक है। एक और सवाल है, हमारे जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य, जिनकी वजह से राम मंदिर बना है, उनका बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और प्रकांड विद्वान है, कोई शक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा प्रकांड व्यक्ति जो है हो जाता है, तो फिर रावण भी बहुत बड़ा महाप्रकांड पंडित था। मौसम योद्धा मौसम पंडित इस जग में और न दूजा है, वो ये कहावत जो है कही जाती है। इन्होंने अपने आप ही कहा कि चतुर्वेदी, चौबे और एक दो नाम और लिए कि ये तो अधम और नीच ब्राह्मण है। क्या इस तरह की जो चीजें हैं अब इनको भी अधम और नीच कहा जाने लगा और किसी भी ब्राह्मण संगठन ने इसका विरोध नहीं किया। कोई भी ब्राह्मण आगे निकल के नहीं आया कि ब्राह्मण कैसे फिर अधम और नीच हो सकता है। किसी की जाति को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना, क्या ये ठीक है? जगत गुरु जो चीज कह रहे हैं, और फिर ये तो आप ब्राह्मणों में अधम नीच अगर आप समझ रहे हो, फिर इंसानों में अधम और नीच तो फिर समझा ही जाता रहा होगा। क्या फिर ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं समाज में? जी पूजनीय गुरु हैं, उनपे मैं कोई टिप्पणी करने से बचूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को लाइमलाइट और राजनीति से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से आज वो लाइमलाइट और राजनीति को फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे हिंदू समाज की, ब्राह्मण छोड़ दीजिए, संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था आहत हो रही है। एक विशेष वर्ग के पक्ष में ऐसा करना मेरा मानना है ये ठीक नहीं। जी ठीक है। राजनीति में अगर हम बात करें कि राजनीति में जो अब कद बढ़ रहा है, उसको लेकर के ये वकालत की जा रही है कि ये ब्राह्मणों ने तो अभी तक चलाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पहले देश के प्रधानमंत्री बने और कई सारे लोग आए,
काफी पंडित बने, लेकिन उन पंडितों ने कभी भी संसद में कभी ये दो शब्द बोले नहीं ब्राह्मणों पर, कभी दो शब्द कहे नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान सर ने एक पुस्तक लिखी, ब्राह्मण द ग्रेट, उनकी बड़ी आलोचना की गई, उनको वो धिक्कारा गया कि एक आईएएस ब्राह्मणों के इतने जो है वर्णन कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा ब्राह्मण अगर नहीं होता तो हिंदुस्तान ही नहीं होता, ब्राह्मण अगर नहीं होता तो इस देश में कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो अवेलेबल है हर जगह, सभी लोग पढ़ सकते हैं। मुस्लिम हैं, आईएएस हैं वर्तमान में, मतलब कोई उंगली नहीं, विद्वता पर कोई भी उंगली नहीं, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है ब्राह्मण द ग्रेट, क्या कहेंगे आप कि अब लोग जाग रहे हैं लेकिन जो अपने वाले हैं वो सोते जा रहे हैं और वही विरोध करने में लगे। इस पर मैं ये कहूंगा कि ब्राह्मण समाज के लोग सो रहे हैं और स्थिति ये आ गई है कि अन्य समाज के लोगों को ब्राह्मण समाज को जगाना पड़ रहा है। मैं खान साहब को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि कम से कम उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है ब्राह्मणों के लिए कि अरे ब्राह्मणों उठो, अपने हित की रक्षा के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए तुम्हें खुद आना चाहिए। एक अदर कास्ट छोड़िए, एक अदर धर्म का व्यक्ति आकर यदि हमारे लिए आवाज उठा रहा है तो ये बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं से हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये कि अब हमें हमारे समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है, अपनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और अपने खोए हुए वर्चस्व को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जो धर्म वेद का जो ब्राह्मणों का ज्ञान रहा है उसको पुनः हमें स्थापित करना चाहिए और इसकी आवश्यकता है। जी, देश के अंदर वक्फ बोर्ड की बहुत वकालत होती है और कहा भी जाता है कि वक्फ बोर्ड मतलब दान की हुई जमीन। कितनी बार ये देश दान किया जाएगा? मुगलों ने लूटा, मुगल रहे, अंग्रेजों ने, और ये दान तो पहले ही श्री हरि विष्णु को जो है किया जा चुका है। वामन अवतार को कितनी बार पृथ्वी दान की जाएगी? पहला सवाल। दूसरा मेरा साथी ये है कि ये दान की हुई चीज को लेकर के वक्फ बोर्ड को बिना छुए, बिना टच करे अगर हिंदू दान अधिनियम बना दिया जाए, जैसे आपके मकान को अगर एक नोटिस भेजा वक्फ बोर्ड ने, असीमित शक्तियां हैं, और आपके मकान को आप नोटिस भेजा कि आप साबित करिए आपका मकान है, मान लीजिए आप साबित नहीं कर पाए क्योंकि आपको वक्फ बोर्ड के ही सामने आपको उपस्थित होना पड़ेगा, वहीं पर आपको अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। वक्फ बोर्ड संतुष्ट नहीं हुआ तो वो जमीन पर कब्जा हो जाएगा। अगर आपकी जमीन के कागजात नहीं आप प्रमाणित कर पाते हैं कि आपकी ये जमीन है या मकान है, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड को भी ये साबित करना पड़ेगा ये वो उसकी है। अब वो हवा में कह देगा कि ये तो अकबर को किसी ने दान दी हुई थी, बस इतना सा लिख करके, और जो है वो आपकी जमीन, आपका मकान, आपका घर चला जाता है। 17.5 लाख एकड़ से। जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा एक मिनट में अपना जवाब दे दूं मैं तो जी, मेरा मानना है कि सीरिया के कानून से ज्यादा खतरनाक जो है ये वक्फ बोर्ड का कानून है। वक्फ बोर्ड को तो तत्काल प्रभाव से देश से समाप्त कर दिया जाना चाहिए बिना सोचे समझे। जी, ऐसे बोर्ड कहीं ना कहीं से देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड भी खत्म कर देंगे तो ये उसका हल तो नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनन अगर हम देखें, जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको राशन कार्ड नहीं देंगे अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हो गए, तो बोले मत दीजिए राशन कार्ड, हम तो पैदा इतने करते रहेंगे कि आने वाले समय में हुकूमत हमारे हाथ में आ जाएगी, राशन कार्ड हम आपके बंद कर देंगे। ये तो हल नहीं हुआ। अगर कानूनन है तो संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, क्योंकि हमको अब कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से खत्म क्यों हुए। वहां भी हमारी यही विचारधारा थी, हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, दुनिया भर से खत्म हुए हैं, तो अब हमें कुछ ज्यादा विचार करने की जरूरत है। जब कोई पार्टी हारती है तो क्या करती है? मंथन। तो अब हिंदुओं को आपको नहीं लगता है कि मंथन को ज्यादा बड़ा करना चाहिए? क्योंकि ये वाले काम तो वहां भी सोचे गए होंगे, ये वाले काम वहां भी किए गए होंगे, लेकिन रास नहीं आए या काम नहीं आए। मेरा सीधा सा सवाल आपसे है, क्यों ना हिंदू दान अधिनियम बना दिया जाए। हिंदू दान अधिनियम का क्या काम होगा? किसी भी चीज को, मतलब नोटिस भेजना, जैसे कल को कब्रगाहें बनी है तो कब्र तो हो नहीं सकती पक्की, इस्लाम के मुताबिक गलत है, वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। तो अब नोटिस हिंदू दान अधिनियम ने मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को सीधा सा भेजा, अब हिंदू दान अधिनियम कमेटी के सामने ठीक उतनी ही शक्तियां इसको दे दी जाए और बना दिया जाए। तो अब इनके पास केस लेके, अभी आप वर्तमान में सोचिए 18 लाख एकड़ जमीन जो है वो अवैध है, इस्लाम की पूरी तरह से नहीं है, उसको ये भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन वो कब्जे में भी है उन्हीं के। इस पर अगर 18 लाख एकड़ जमीन पर आते ही आते नोटिस पहुंच जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड दावा कर नहीं सकता ऐसी जमीनों पर, तो वो जमीनें सीधी सीधी कहां आएंगी? हिंदू दान अधिनियम में। जितने मंदिर पड़े हुए हैं वो सब किसमें आएंगे? जैसे केरल के एक शायद 1800 साल पुराने मंदिर पर 1400 साल पुराने किसी धर्म के जो है एक वक्फ बोर्ड ने जो है नोटिस भेजा। अब ऐसे में नोटिस एक हिंदू दान
विधेयक की तरफ से जाएगा। जब एक नोटिस आपकी जमीन पर गया वक्फ बोर्ड के सामने लड़े और हार गए, जमीन उनकी हो जाती है। हिंदू दान विधेयक ही उतनी शक्तियों के साथ में बनेगा तो वो भी आपकी जमीन पर दावा ठोकेगा, वो कहेगा कि मेरी है। अब जब दोनों लड़ेंगे तो ये दावा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर जब दावा जाएगा तो फिर पता चलेगा कि असली लड़ाई है कहां से। तो जितनी जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है वो अगर खत्म भी कर दिया जाए तो जमीनें तो इन्हीं के कब्जों में हैं, वो नहीं छूटेंगी। अगर हिंदू दान विधेयक बनेगा तो इन सारी जमीनों पर अब एक एक बार नोटिस जाएगा। बहुत सारे लोग हिंदू दान विधेयक में जाएंगे कि साहब हमारी जमीन छीन ली, हमने साबित नहीं कर पाया, लेकिन साबित ये भी नहीं कर पाए, लेकिन ये कहकर के ले ली, आप साबित नहीं कर पाए, बस मेरी हो गई। तो इस चीज को लेकर के जो लाखों एकड़ इन्होंने 5-6 साल में इकट्ठी की है, अब उसको हिंदू दान विधेयक, क्योंकि जिसके पास उतनी ही शक्तियां हैं, उतनी ही पावर है, जितनी पावर वक्फ बोर्ड को थी, वो भी नोटिस भेजेगा कि ये जमीन जो आपने की 5 साल पहले, ये भाई गलत है। अब आपको यहां साबित करना पड़ेगा हमारे पास आकर के, आपकी है, दस्तावेज दिखाओ, ले जाओ। क्या हिंदू दान विधेयक बनना नहीं चाहिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड अगर उनका है तो हिंदू दान विधेयक अगर बनेगा तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। पुरानी जमीनें हैं वो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टिकोण से है, और वैसे ही अगर हम देखें इस देश में कानून न्यायपालिका जो बात करते हैं, तो हम क्यों ना कानून और न्यायपालिका की बात करें। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा ही लेकर के चल देते हैं। वो तो कह रहे थे कि इस देश के मुसलमान, इस देश के अंदर मुसलमान जो है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। लेकिन मैं उनकी बात का हमेशा खंडन करता हूं। मैं कहता हूं कि जिस समय पाकिस्तान बना था, मुझसे किसी मुस्लिम ने कहा कि अगर सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो डॉक्टर अंबेडकर किसके हिस्से में आते, वो डॉक्टर कलाम किसके हिस्से में आते, वो तो वहां की मिसाइलें बना रहे होते। मेरा मानना यह है, और जो मेरा जवाब था उनको वो यही था कि जिस समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ, मतलब पाकिस्तान बना, उस समय इस भारत के 98% देशद्रोहियों ने वोट किया था। 98% सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं कि मुस्लिम देशद्रोही थे, उन्होंने वोट किया था। हाँ, 2% जो भारतीय मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुस्तान का समर्थन किया। वो आज भी मेरे दिलों में बसते हैं, मेरे राष्ट्रवादी हैं। और मैं यकीन से कहता हूं कि चाहे डॉक्टर कलाम हो या फिर वो तमाम राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो वाकई में वही 2% मुसलमानों के वंशज हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान के लिए वोट किया था। क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। और जो आपने अभी हिंदू अधिनियम की बात की, हिंदू अधिनियम बोर्ड की आपने जो बात की अभी, ये निश्चित रूप से देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में एक बहुत बड़ा फैसला होगा अगर ऐसा हो जाए तो। और मैं तो चाहूंगा कि संपूर्ण देश का विराट हिंदू समाज इसके लिए काम करे, इसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखे, हस्ताक्षर अभियान चलाए। और इसकी शुरुआत मैं स्वयं कराऊंगा कि ऐसे बोर्ड का गठन हो जिससे ठीक इन्हीं प्रकार की शक्तियों का प्रदत्त प्रयोग हम लोग भी कर सकें, और अपने खोए हुए जो हमारी खोई हुई भूमि है, जो हमारे खोए हुए अन्य चीजें हैं, उसको हम अपना प्राप्त कर सकें। बस इतना सा समझना है लोगों को कि शर्त भारत में संविधान ने ये रखी है कि किसी ने कोई लकीर खींच दी है तो आप उसको मिटा नहीं सकते हो। जब शर्त ये संविधान ने रखी है तो हम क्यों चिल्लाएं कि ये मिटाओ मिटाओ, मिट ही नहीं पाएगी। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं 70-75 वर्षों से, और लड़ते रहेंगे तब भी नहीं मिटेगी। शर्त अगर कोई ये रख दे कि ये लकीर सामने खींची है, इसको मिटाया या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसको छोटा करना है, तो उसके सामने एक बड़ी विशाल काय लकीर खींच दो ताकि इतनी छोटी हो जाए मालूम ही नहीं पड़े, दिखाई नहीं पड़े। अगर वो दूरबीन लगा करके भी देखी जाए तब भी नहीं दिखाई पड़े, इतनी छोटी आप उसको कर दो, मतलब वो एक तरह से उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सामने संविधान का अर्थ यही है कि कोई कानून बना है, क्या आपको लगता है कि ये कानून खत्म किया जा सकता है? नहीं खत्म किया जा सकता, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कानून जब खत्म किया जा सकता है तो इतनी ही शक्तियों के साथ क्यों ना हिंदुओं के लिए एक कानून बना दिया जाए, एक सिखों के लिए बना दिया जाए, एक जैनियों के लिए बना दिया जाए, एक ईसाइयों के लिए बना दिया जाए। इस देश के अंदर वास्तविकता तो यही है कि जब ये कहते हैं कि हमारे बाप ने बनाया, कभी कोई ईसाई ये आकर के नहीं कहता है कि ये संसद भवन हमारे बाप ने बनाया, ये हमारे बाप ने बनाया, वो हमारे बाप ने बनाया और हमारे बाप राज करके गए, हमारे बाप ने ये काम किए। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं टूट रहा है। लेकिन जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवाद पर हम फिर दोबारा आते हैं कि ब्राह्मणवाद कहकर के जो चिल्लाया जा रहा है, ब्राह्मणवाद पर जो बातचीत की जा रही है, चाहे रामचरितमानस चलाई गई या फिर मनुस्मृति चलाई गई, इस देश में अंतिम जो शास्त्रार्थ था, अब जो अंतिम सवाल है जिसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं कि ब्राह्मणों को अब करना क्या चाहिए। जिस समय मनुस्मृति जलाई गई, क्या ये नहीं चाहिए था? शंकराचार्य उस समय थे या नहीं थे? बिल्कुल थे।
शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए बने हैं क्या? किसी शंकराचार्य ने, किसी धर्माचार्य ने चुनौती दी जलाने वालों को कि आप आइए हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए? शास्त्रार्थ हमारे तो ये देश देश भूल के चुका है। पूज्य जी, हमारे देश के पूज्य शंकराचार्य जी लोग, कहना नहीं चाहिए ऐसे लोगों पर हम तो तुच्छ बराबर भी नहीं है, लेकिन हमारे पूज्य शंकराचार्य जी लोग जहाँ हिंदुत्व और जहाँ धर्म की बात आती है वहां शांत हो जाते हैं, जहां राजनीति की बात आती है वहां शंकराचार्य जी लोग शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो ये कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये शंकराचार्य लोग हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं या राजनीति के लिए कार्य करते हैं। आज की वास्तविक स्थिति का आकलन करना ये बड़ा बेहद गंभीर विषय हो गया है कि हमारे शंकराचार्य लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और या तो जो है ये राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। जी, लेकिन एक धर्म संसद एक ऐसी नहीं बननी चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा नहीं बनना चाहिए जिसका काम हो जाए कि अगर वो चाहे तो धर्म शास्त्रों में शंकराचार्य संशोधन कर सकते हैं। कहीं पर कोई ऐसी चीज लग रही है कि दलितों को लग रहा है, शूद्रों को लग रहा है कि कोई लाइन गलत है, तो उसको हटाने का भी अधिकार यहाँ धर्म शास्त्रों में हमारे दिया है। धर्म सम्मत धर्म संसद में एकजुट होकर के और एक विचार बना करके उन चीजों को हटाया या समय के साथ परिवर्तित भी किया जा सकता है। क्या ये प्रयास नहीं हो जाना चाहिए था? मेरा मानना है बिल्कुल 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 हो जाना चाहिए था। जी, बिल्कुल प्रयास होना चाहिए, और ऐसे प्रयास हमारे देश के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होंगे, हिंदू समाज के लिए सार्थक सिद्ध होंगे। लेकिन मैं पूज्य शंकराचार्य लोगों से आह्वान करूंगा, हमने देखा अभी आपने बहुत सही चर्चा की है, राम मंदिर का जब भगवान श्री राम का पूरा देश दुनिया जब जश्न मना रही थी तो शंकराचार्य महोदय को बुलाया गया, तो शंकराचार्य जी नहीं गए। उन्होंने बताया कि हमारे पीठ का अपमान है। जिस दिन मुकेश अंबानी जी के घर शादी थी उस दिन अगर शंकराचार्य जी लोग जा रहे हैं तो क्या उस दिन उस पीठ का अपमान नहीं हो रहा है? तो ये बहुत एक बेहद चिंतनीय विषय हो गया है कि हमारे शंकराचार्य लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारे देश के शंकराचार्य लोगों की स्थिति क्या हो रही है। भगवान के यहाँ जाने में जो है पीठ का अपमान हो रहा है, और शादी ब्याह जैसे उसमें जो है शंकराचार्य जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो धर्म पे जो है एक बहुत ही बड़ा वो ये है, और दूसरा जो है ये कि आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति के पास आप जा रहे हो। किसी गरीब परिवार में कोई फंक्शन होता है, धर्माचार्य जी लोग नहीं जाएंगे, मंदिर में बुलाया गया नहीं जाएंगे, पीठ का अपमान हो रहा था। तो इन लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अगर वो वास्तव में धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, तो ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत कार्य करना चाहिए, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए, गौ माता की रक्षा के लिए काम करना चाहिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो इस पे इन लोगों का आजकल ध्यान नहीं चल रहा है। ये बड़ा हमारे देश का एक दुर्भाग्यपूर्ण जो है स्थिति हो गई है ये। जी, गौ माता की बात की जाती है कि गौ माता है, गौशालाएं बना रखी हैं। गौशाला आप समझते हैं जहां पशु बांधे जाते हैं। हम सम्मान सरकारों से क्यों चाहते हैं, हम स्वयं सम्मान क्यों नहीं करना चाहते? गौशाला कलंक है, गाली है, मैं हमेशा कहता हूं। तो ऐसी गाली और ऐसे कलंक को क्या मिटा करके अब गौशालाओं का नाम गौ माता मंदिर नहीं कर देना चाहिए? अरे हमने यही मांग की है, आपने अभी जो बताया हमने यही कल मांग की है। हमने कल मांग की है कि भारत में जितनी गौशालाएं हैं सबका नाम बदल के, भारत अब नहीं अभी तो पूरे विश्व में, लेकिन शुरुआत अपने यहाँ से ही हम बदलेंगे जग बदलेगा की स्थिति को चरितार्थ करते हुए हमने ये मांग की है कि भारत में जितनी गौशालाएं हैं सबका नाम बदल के गौ माता मंदिर किया जाए या गौ माता रक्षा द्वार रखा जाए। और भारत सरकार एक सीमित बजट ठीक ठाक जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, गौ माता को जीवित रखा जा सके। और चूंकि हम अगर उनको माँ का दर्जा देते हैं तो एक बेटे का फर्ज होता है कि वो अपने माँ का रक्षा करे, हर स्तर से रक्षा करे। तो जितनी अच्छी फंडिंग एक हो सकती है सरकार के माध्यम से गो सेवा मंदिर के लिए प्रदान की जाए। गो सेवा आयोग भारत का एक गठन होकर एक बड़ा आयोग का गठन किया जाए। जैसे प्रदेश में तो हमारे यहाँ गो सेवा आयोग है, तो भारत सरकार में एक गो सेवा आयोग का गठन करके और अच्छे तरीके से पूर्ण मजबूती के साथ में पूरे समूचे भारत में गौ माता की रक्षा के लिए जो है कार्य किया जाए। जी, गौ माता की बात होती है। आज उत्तर प्रदेश में गौशालाएं तो बहुत बना दी गई हैं, लेकिन आज भी अगर आप गोरखपुर से लखनऊ आते हैं या लखनऊ से गोरखपुर जाते हैं तो प्रतिदिन रास्ते में आपको एक दो गौ माता बुरी स्थिति में मिल जाएंगी। पूरे प्रदेश की स्थिति से मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि गौ माता जो है ये हमारे यहाँ गौ माता की स्थिति खतरे में आ गई है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए।
जी, एक और सवाल, जब मंदिर में लोग जाते हैं तो जो है पैसा वहाँ चढ़ाते हैं, दान करते हैं, क्यों कहा गया है इससे हमारे कष्ट कटेंगे, दान करना भी चाहिए। लेकिन ये जो आपका दान है वो सरकारों को जा रहा है, उससे बहुत सारी जगह पैसा जा रहा है, उससे भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है, लोगों को पैसा जा रहा है। कहीं आप दान करने की बजाय आपका पैसा पाप में तो नहीं जा रहा है कि हमें सोचने की अब हमारा जरूरत सीधा नहीं? सा मानना है, क्या हमारे पास जो वही है सब भगवान का दिया हुआ है, और हमारी जी, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं भगवान को कुछ दे सकूं। जी, यदि हमको दान देना है तो भगवान स्वरूप मैं किसी गरीब को दान करूं, गोमाता के लिए मैं कुछ कर सकूं, वो मेरा मानना है कि वो सीधे साक्षात भगवान के पास जाएगा। मैं मंदिर ट्रस्टों में चढ़ाने में आस्था नहीं रखता हूं, और मैं लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा। जी। यदि जो ये देना है, मंदिरों गरीब पुजारी है, उनका सम्मान करते हुए उनको कुछ दिया जाए, उनके परिवार के लिए कुछ किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मांग और करना चाहता हूँ, जी, भारत के जितने मंदिर हैं उसमें जितने भी पुजारी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, मैं किसी जात धर्म की बात नहीं कर रहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत भारत के जितने मंदिरों के पुजारी हैं सबको करीब 8 से 15 हजार रुपए के बीच में मासिक भत्ता भारत सरकार प्रदान करे, ताकि पुजारियों के परिवार का जीवोपार्जन चल सके, पुजारियों के परिवार की स्थिति सुधर सके। जी। लेकिन ये जो पैसे की हम बात कर रहे थे कि क्या मंदिर के अलावा कभी और धार्मिक स्थल स्थल जो है वो नियंत्रण में सरकार के आएंगे? अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर मंदिरों को भी कब्जे से मुक्त नहीं करना चाहिए क्या? और इसकी मांग खुद भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाजपा सरकार है, 10 सालों से है लगातार, क्यों नहीं कर पा रही आखिर? जी, क्यों कब्जा जमाए बैठी है? अगर सभी धार्मिक स्थलों के साथ समान अगर व्यवहार नहीं कर पा रही है, तो फिर एक धार्मिक स्थल पर क्यों कब्जा करके बैठी है, जब किसी को गालियां हर रोज दी जा रही हैं? जी, ऐसा है, देखिए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी जिसमें संशोधन की आवश्यकता है हमारे देश में। तमाम ऐसे कानून हैं, तमाम ऐसे विधेयक हैं जिसमें संशोधन की आवश्यकता है, उसी में से एक ये भी है। मेरा मानना है कि या तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जी, जितने भी हैं सभी को भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए, या तो सभी को मुक्त कर दिया जाए। किसी के साथ खेल ना खेला जाए। अगर अगर मंदिरों का ट्रस्ट है तो या तो उसको भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए, या तो उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देकर एक ट्रस्टी नामित किया जाए। शासन द्वारा जी, नहीं, मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर के उत्थान के लिए संचालित किया जाए, और वहां के जिला अधिकारी को उसका अध्यक्ष बनाया जाए। उसकी निरंतर मुख्यमंत्री द्वारा मॉनिटरिंग कराई जाए समय समय पे। और जो मंदिर में फंड आते हैं वो क्षेत्र के समूचे गरीब परिवारों में, किसी जात धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समूचे गरीब परिवार में उस फंड से उपयोग में लाया जाए, शिक्षा के लिए लाया जाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना हो, राज्य विद्यालयों की स्थापना हो, इंटर कॉलेजों की स्थापना हो, ताकि हमारे देश में साक्षरता का स्तर बढ़ सके और लोग जागरूक हो सके। जी। अब समय भी हो गया है। एक अंतिम सवाल है जिसके साथ अब हम डिबेट को भी विराम देंगे। जी, भारत के अंदर अगर उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, वो बाहरी कहलाते हैं, क्योंकि उनको हिंदी आती है। बाहरी, बाहरी राज्य, आप बाहरी समझते हैं। पंजाब में जाते हैं तो बाहरी कहलाते हैं। अपने ही देश के नागरिक दूसरे राज्य में जाते हैं तो वो बाहरी कहे जाते हैं। फिर नॉर्थ के साउथ में जाते हैं तो इनको भी बाहरी कहा जाता है। अपने ही देश के नागरिक एक जगह से दूसरी जगह पर बाहरी कहा जाता है, और इनको कोई अन्य कम्युनिटी या धर्म वाले लोग नहीं करते हैं। केवल हिंदुओं की बात कर रहा हूं कि वहां के हिंदू, महाराष्ट्र का हिंदू उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को बाहरी बोलता है, पंजाब का हिंदू उत्तर प्रदेश या बिहार या फिर महाराष्ट्र के लोगों को बोलता है बाहरी, गुजरात का जो हिंदू है वो बाहर बोलता है, और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वही वकालत कर रहा है। और अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही देश के हिंदुओं को, नागरिकों को नहीं, हिंदुओं को, उनको बाहरी बोलने पर तुला हुआ है। ये जो बाहरी बड़ा के साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। नफरत भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, नफरत भी बहुत बड़ी है। भाषावाद, हिंदू बटा है भाषावाद पर, हिंदू बटा है क्षेत्रवाद पर। बंगाल के ब्राह्मण नफरत करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों से और हिंदुओं से। बंगाल के खास करके ब्राह्मणों का मैं सीधे सीधे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दौर में अगर वहां देखा जाए तो ब्राह्मणों ने जो पिछली बार किया है, अभी एक कांड खुल करके आया कि एग्जाम के दौरान वहां के कुछ ब्राह्मण पहुंचते हैं और वहां मारपीट करते हैं। सबसे ज्यादा नफरती होते जा रहे हैं। भाषा के नाम पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा जो है बंदरवाट किए देश का। यही ब्राह्मण साउथ में सबसे ज्यादा जो है भाषा के नाम पर तांडव मचाए हुए हैं। यही ब्राह्मण महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर तांडव मचाए हुए हैं और नफरत कर रहे हैं साफ साफ दूसरे राज्यों से। अपने ही देश के नागरिकों को दूसरे राज्य में बाहरी कहते हैं। क्या अब इस देश में एक बिल नहीं बना देना चाहिए SC/ST की तर्ज पर कि अपने ही देश में एक तो जातिगत हो गया, अगर आप राष्ट्रीयता पर किसी के आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और उसको आप बाहरी बोलेंगे,
तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा और आपको 10 साल तक आपको बिना बेल के जो है आपको जेल होगी, सीधा सा। क्या इस टाइप के कोई कानून नहीं एक बनने शब्द में चाहिए जवाब ताकि दूंगा, अपने ही जब देश जब में हिंदू बढ़ हम्म, जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा। जी एक शब्द में आप समझ लीजिए। अभी मैं थोड़े दिनों पहले महाराष्ट्र एक कार्यक्रम में गया था, तो हमसे कुछ लोग मिलने आए, तो जिस बंधु ने परिचय कराया उन्होंने बताया उत्तर भारतीय मोर्चे के प्रभारी हैं। तो जब हमें पता चला कि उत्तर भारतीय मोर्चे के ये प्रभारी हैं तो हमें बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा देखो, महाराष्ट्र में अगर ये बताते कि ये महाराष्ट्र के प्रभारी हैं तो मुझे सुनकर अच्छा लगता। उन्होंने बताया उत्तर भारतीय। तब मुझे जानकारी मिली कि महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि जो पूर्वांचल के लोग आ जाते हैं, भाव लोग बड़ा नफरत करते हैं। तो मुझे बड़ा आंतरिक कष्ट हुआ। मैंने कहा देखो, एक देश में कैसा विधान चल रहा है, इस पे तो ऐसा कड़ा कानून पास किया जाना चाहिए कि यदि कहीं पूरे भारत में भाई आने वाले दिनों में ये स्थिति होगी, जैसे आज हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का चल रहा है, इसी तरह हम अपने देश में तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश नागालैंड, कोहिमा, जो भी, तो इस पे कानून लागू होना चाहिए, एक देश एक नागरिक का कानून। और ये लागू करके जो है इस पे बहुत कड़ाई से इसका अनुपालन कराया जाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल, वन नेशन वन सिटीजन होना ही चाहिए। बाहरी शब्द गाली है, इसको तय करना चाहिए संविधान में, गाली एकदम इसको तय, घोषित करना। निश्चित रूप से इसको तय करना चाहिए। और साथ में मैं हिंदुओं से भी सवाल आपके माध्यम से भी कर रहा हूं और चैनल पर तो मैं कह ही रहा हूं कि क्या जब जी। हम अपनी देश के हिंदुओं को बाहरी बोल रहे हैं तो पाकिस्तान के हिंदुओं को बुलाने की वकालत तो हर राज्य कर रहा है, हर राज्य का हिंदू कर रहा है और हर पार्टी कर रही है। तो उनको क्या बुलाएंगे, विदेशी हिंदू या उनको बाहरी से भी बाहरी हिंदू? उनको मतलब उनका नामकरण क्या करेंगे, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। और बड़ा अचंभित हूं कि जो लोग एनआरसी सीए का समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं, उनसे जानने का बड़ा इच्छुक हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को तो आप बाहरी बुला लेते हो, उत्तर भारतीय बुला लेते हो, ऐसा है, या फिर देखिए, उत्तर भारतीय को साउथ ऐसा में, है साउथ वालों कि को साउथ भारतीय बोल देते हैं जी। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। हम्म, अगर इसमें से एक उंगली काट दिया जाएगा तो बड़ा दर्द होगा। अगर वहां हिंदू मारे जा रहे हैं तो हम्म, ये हम बाद में तय कर लेंगे कि उनको उनको बुलाना क्या है। ये हम पहले तय करें कि उनकी सुरक्षा की गारंटी लें, उनके जी परिजनों की सुरक्षा की गारंटी लें। उनको पहले बुलाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। अपने परिवार के सदस्य को अपने पास बुलाना हमारा कर्तव्य है। बाकी ये तो हम बाद में फिर तय कर लेंगे कि उनको कहना क्या है और सवाल क्या तो नहीं फिर वहीं करना से है। आप पर भी नहीं, ये सवाल तो फिर पांडे जी आप पर इसलिए उठेगा कि जब उत्तर भारतीयों के मतलब इसी देश के सिटीजन जब इसी देश के अंदर दूसरे राज्य में मार मार के भरे जा रहे थे, तब आप कहाँ थे? फिर जो जी। बाहरी से बाहरी आएंगे, अभी बाहरी पर थोड़ा सा अत्याचार है क्योंकि बाहरी हैं लेकिन भाई तो भारतीय, ये मानते हैं महाराष्ट्र जी। वाले, थोड़ी सी दया भावना दिखा देंगे। लेकिन जो बाहरी से बाहरी वाले आएंगे, क्या आपको लगता है कि जब कभी मौका आएगा ऐसे नफरती इसीलिए लोगों के हाथ जब ये लोग चढ़ेंगे और कोई कानूनी नहीं होगा? जब बाहरी वालों के लिए कानूनी कानून नहीं है तो बाहरी से बाहरी वालों के लिए कौन सा कानून होगा? जी एक देश एक कानून की बात हमने इसीलिए कही है ताकि हमारा हिंदू जो है वो कटे नहीं। जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू कटेगा। हिंदू को जी संगठित होने की आवश्यकता है। जो भी आए, एक देश एक कानून के तहत रहें, मिलजुल कर जी रहें, आपसी सौहार्द कायम करके रहें। आने वाले दिनों में भारत हिंदू राष्ट्र बने और देश विश्वगुरु बने, मैं ऐसी कामना करूंगा। जी ठीक है। लेकिन इसी सवाल का मैं अंतिम एक सवाल और आपसे कर रहा था कि जी। क्या आपके संस्थान के द्वारा ये जो है राजनीतिक पार्टियों को क्या ये पत्राचार किए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा, क्या उनको बोला भी जाएगा इस चीज के लिए कि बाहरी शब्द जो है गाली है और इसको जो है एससी एसटी की तर्ज पर एक कानून ऐसा बना दो कि बाहरी बोलने, ताकि नफरत बंद हो जाए और भाषा के नाम पर कोई नफरत कर रहा है या किसी नाम से, भाषावाद, राज्यवाद, क्षेत्रवाद, अगर ये दो चीजें खत्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है ये लोग बटेंगे। जी ये तय करना राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, ये भारत सरकार का कार्य है। मैं इसके लिए भारत सरकार को पत्र लिखूंगा अपनी संस्था के माध्यम से। भारत जी सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि एक ऐसे कानून का गठन किया जाए एससी एसटी आयोग की तर्ज पे। एससी एसटी आयोग से भी कड़े कानून का गठन किया जाए और उसका कड़ाई से देश में अनुपालन कराया जाए ताकि जी सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ में रह सकें। जी ठीक है। तो हमारे साथ में आज हमारे खास मेहमान थे करुणेश पांडे जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के और कई तमाम संगठनों में काम कर रहे हैं। राजनीति में अच्छी पहल है और आने वाले समय में राजनीति का एक बेहतर और शानदार चेहरा भी हो सकते हैं। जिन विचारों के साथ में चल रहे हैं, तो कामनाएं हैं हमारी तरफ से कि वो और आगे बढ़ें और इन्हीं विचारों के साथ सदैव जुड़े रहें, इन विचारों से कभी अलग और विमुख ना हो। उन्होंने बारी बारी से बहुत कई बहुत सारी धन्यवाद चीजें आपको भी और चैनल को देख रहे समस्त सम्मानित जनवासियों को भी ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।